नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। विश्व युवा कौशल दिवस पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर के छात्र अंशित श्रीवास्तव ने एक ऐसा स्मार्ट ट्रैकिंग बैग बनाया है जो बच्चों को गुम होने से बचाएगा और उन्हें होमवर्क के लिए भी याद दिलाएगा। दुनिया भर में युवाओं के बीच बेरोजगारी की चुनौतियों को कम करने और उन्हें कौशल निर्माण के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता को देखते हुए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर IITM के कंप्यूटर साइंस प्रथम वर्ष के छात्र अंशित श्रीवास्तव ने इस स्मार्ट ट्रैकिंग बैग का निर्माण किया है। संस्थान में विशेष रूप से पढ़ाई के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। स्मार्ट ट्रैकिंग बैग बच्चों को गुमशुदा होने से बचाएगा और लाइव लोकेशन के माध्यम से बच्चों के माता पिता के फोन से जुड़ा रहेगा। यह बैग बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी होने के साथ साथ होमवर्क करने के लिए भी उन्हें याद दिलाता रहता है। अंशित ने बताया कि चिल्ड्रन सेफ्टी ट्रैकर बैग पूरी तरह से तैयार है और इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। जल्द ही इसे बाजार में लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत लगभग 4 से 5 हजार रुपए होगी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर NK सिंह ने कहा कि छात्रों के ऐसे छोटे छोटे आइडियाज से हम एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। युवाओं को किसी भी समाज और देश का भविष्य माना जाता है और ऐसे बिजनेस आइडियाज से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारे संस्थान में छात्रों को स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे छात्र नौकरी के अलावा अपने व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष नीरज मातन हेलिया, सचिव श्याम बिहारी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष निकुंज मातन हेलिया, संयुक्त सचिव अनुज अग्रवाल सहित सभी शिक्षक बधाई देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए IITM गीडा के छात्र अंशित श्रीवास्तव ने कहा, I am Anshit Kumar Srivastava and I am a student of BTech Computer Science Engineering in IITM गीडा। हम लोगों ने स्किल डे पर एक बैग बनाया है जो कि चिल्ड्रन ट्रैकिंग बैग है, जो कि बच्चों को गुमशुदा होने से बचाता है और उनके माता पिता को अपने बच्चों से कनेक्ट करता है एक फ़ोन के ज़रिए। उस फ़ोन के ज़रिए माता पिता अपने बच्चों के लोकेशंस को देख सकते हैं और उनके बारे में पता कर सकते हैं वो कहाँ पर कितने देर रुके हुए हैं, और ये अपने बच्चों को होमवर्क के बदले ये भी याद दिला सकते हैं। तो ये अपने बच्चों को माता पिता से कनेक्ट रखता है एक फ़ोन के ज़रिए और उनके मम्मी पापा अपने बच्चे के लोकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पर कितनी देर रुके हुए हैं और होमवर्क के लिए भी याद दिला सकते हैं। इस बैग को बना के रेडी हो चुका है, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। इसको मार्केट में लाने का प्लान है। जब इसको मार्केट में लाएंगे तो इसकी 3 से 4 हज़ार लगभग कॉस्टिंग आएगी। इसके जो फीचर्स हैं वो इसमें एक सिम कार्ड लगा हुआ है जिसके ज़रिए माता पिता अपने बच्चों को ट्रैक कर सकते हैं, उनकी लोकेशन पता कर सकते हैं, और इसके कई सारे और फीचर्स हैं जो कि हिडन है, वो हम बता नहीं सकते हैं। वो जब वो बैग परचेज करेंगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा, जो कि चिल्ड्रन के सेफ्टी को देखते हुए बनाया गया है। स्किल के लिए क्या कहेंगे आप? ठीक है, ओवरऑल लास्ट में हम एक मैसेज देना चाहते हैं स्किल डे पर, जो कि हमारे ऑनरेबल मोदी जी जो हैं वो स्किल को स्टार्टअप को लेके बहुत सारे हमको सपोर्ट प्लान्स बना रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। कई सारे फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रमोट करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में। तो इस स्किल डे पे हम मैसेज देना चाहते हैं इन्वेंशन के ज़रिए कि जो हमारे इंडिया के यंगस्टर्स हैं वो स्किल डेवलप करके सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं और कुछ नया इनोवेट करके स्टार्टअप कर सकते हैं। वो जॉब प्रोवाइडर नहीं, जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बन के रेडी हो चुका है और इसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए हमको कॉलेज से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। 15 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व स्किल डे मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है वो यूथ के लिए है, क्योंकि ये यूथ की स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो इस बार जो प्रोग्राम का थीम है वो ये है कि पीस ऑफ वर्ल्ड के पीस के लिए और डेवलपमेंट के लिए यूथ जो है वो काम करें। तो हमारे यहाँ जो हमारी संस्था है IITM, उसमें बच्चों ने स्किल का यूज़ करते हुए बहुत, आप सभी को पता होगा कि जो स्किल है वो यूथ में ज़्यादा होता है। जो यंग पीपल हैं वो ज़्यादा इनोवेटिव क्रिएटिव होते हैं। तो बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते, अपने स्किल को यूज़ करते हुए एक बैग बनाया है। इस बैग का प्रयोग गार्जियन या उसके बच्चों के पेरेंट जो है बच्चों को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं कि बच्चा कहाँ पर है, उसको लोकेट कर सकते हैं। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि छोटे बच्चे बहुत सारा जो है सूचनाएं नहीं दे पाते हैं किसी को, तो वो गुम भी हो जाते हैं और प्रतिवर्ष बहुत हज़ारों बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं से इधर उधर मिसप्लेस होते हैं। तो इस बात को देखते हुए बच्चों के मन में एक एम्पैथेटिक अप्रोच लगाया उन्होंने कि हम बच्चों को बचाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक बैग, स्कूल बैग तैयार किया है जिसमें लोकेटर लगा हुआ है और उस लोकेटर का प्रयोग करते हुए बच्चों को आसानी से उनके माता पिता जान सकते हैं कि बच्चे कहाँ पर हैं और उनके वेयर अबाउट के बारे में पता कर सकते हैं। तो बच्चा जब घर से निकलता है विद्यालय के लिए, विद्यालय से वापस जाता है तो पूरी तरह माता पिता की निगरानी में होता है। एक तरह से कहें तो वो घर से निकला तो है लेकिन माता पिता उसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो बच्चों का ये प्रयास है बहुत निश्चित रूप से सराहनीय है
और पूरा जो प्रोजेक्ट है इसको बनाने में भी 3 से 4 हज़ार रुपये की कॉस्ट आई है। लेकिन जब बच्चा इसको जो है इसको हम लोग वॉल्यूम में बनाएंगे, कमर्शियल करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगी और सभी आम जनमानस के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। तो जो बच्चों ने कार्य किया इसके लिए हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से बहुत बहुत बधाई है, सराहनीय प्रयास है और आगे भी बच्चे ऐसा करते रहें, अपने स्किल को यूज करें। विश्व स्किल दिवस के अवसर पर उन्होंने जो ये नया इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है ये तो बेहतर होगा ही, आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते रहे बच्चे, इसके लिए हम उनको प्रोत्साहित भी करेंगे। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने लूट के अपराध में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गोरखनाथ थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर आकाश साहनी पुत्र सुभाष साहनी निवासी बनकटवा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया है। 28 जून को वादी ने थाना गोरखनाथ में तहरीर दी कि उनकी पत्नी दुकान के से सामान लेकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनकी पत्नी से मोबाइल छीन लिया और भाग गए। इस घटना के आधार पर थाना गोरखनाथ में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमे से संबंधित अभियुक्त नीरज साहनी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक आशीष कुमार पांडे, प्रशिक्षु उप निरीक्षक अनुराग सिंह, कांस्टेबल ऋषिकेश गौतम और उदय यादव शामिल रहे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज विश्वविद्यालय द्वारा तृतीय सेमेस्टर की फीस में की गई वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने फीस वृद्धि को अनुचित बताया। छात्र शांतनु सिंह ने कहा, हमें हाल ही में तृतीय सेमेस्टर की फीस भरने का नोटिस मिला है। पिछले साल तक यह फीस 2,598 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 3,319 रुपये कर दिया गया है। पिछले वर्ष हमारे सीनियरों ने 2,598 रुपये शुल्क जमा किया था। हमारी मांग है कि पिछले वर्ष की फीस को इस वर्ष भी बरकरार रखा जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र शांतनु सिंह ने कहा, फीस में जो बढ़ोतरी की गई है उसी के विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 2,598 रुपया पिछली बार तक तृतीय सेमेस्टर की फीस लगती थी, इस बार उसको बढ़ाकर 3,319 रुपया कर दिया गया है। 721 रुपये की बढ़ोतरी है और अचानक से नोटिस आया। पहले बच्चों ने 2,583 रुपये फीस भर दी थी, उसके बाद अब ये नोटिस आया है कि एग्जामिनेशन फॉर्म के नाम पे ये वृद्धि और की जा रही है। इसी के विरोध में हम लोग आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? फीस जो वृद्धि की गई है कम की जाए, जो पिछली बार फीस थी वही दी जाए और कुछ क्लैरिटी मिले कि कितनी फीस है टोटल। क्या हर साल फीस बढ़ता है? अब इसकी जानकारी नहीं है, इस साल बढ़ी है। 2,598 रुपया पिछली बार थी, इस बार बढ़ा के उसको 3,319 रुपया कर दिया गया। उत्तर प्रदेश मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने मजदूर के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इस संबंध में कादिर ने बताया कि जनपद में मजदूरों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी मांग है कि मजदूरों के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोका जाए और उन्हें उनकी मेहनत की मजदूरी दी जाए, मजदूरों का उत्पीड़न बंद किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कादिर ने कहा, आज हम लोग मजदूर उत्पीड़न के संबंध में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित माननीय डीएम साहब को एक पत्र सौंप रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं कि मजदूरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, काम करा करके मजदूरी नहीं दिया जा रहा है, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी आग्रह है कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि हम सब लोग गोरखपुर की सरजमी पर धरती पर रहने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे गोरखपुर की धरती पर रहने वाले हैं, ताकि हम लोगों के जायज़ मांगों को वो देखें और समझें और मजदूरों का उत्पीड़न जो है बंद कराने का कोई न कोई रास्ता निकालें। मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं रवि राहूजा, सनाप नंदलाल राहूजा, सूर्य विहार चौराहे पर आवास विकास कॉलोनी में काम कराया। मटेरियल सहित जो मैंने काम कराया 46 लाख रुपए का और उन्होंने 36 लाख रुपए मुझको दिया और 10 लाख रुपए मांगने पर वो मुझसे जबरियन दस्तखत करा करके कहे कि जो है अभी घर आइए और मैं आपको पैसा देता हूँ। घर जाने पर पता चला कि वो नहीं है। उसके बाद उनसे फ़ोन पर मैंने बात किया तो कह रहे हैं कि कैसा पैसा, और धमकी देने लगे और 2-1 लोगों के साथ मुझे रास्ते में घेर करके मेरे पॉकेट में जो 1,000-2,000 रुपये था वो भी निकाल लिए और कहे कि साले भाग जाओ नहीं तो मार करके तुम्हारी जान ले लेंगे और तुमको 10 लाख रुपए देने के जगह 50,000 में काम तुम्हारा तमाम कर देंगे। मैंने इसके लिए डीएम महोदय को, एसएसपी महोदय को और तिवारीपुर थाने पे हर जगह एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दिखा दिया गया कि आवेदक द्वारा बताया जा रहा है कि मैं शहर से बाहर हूँ
इसलिए जो है मेरी कार्रवाई 15 दिन के बाद की जाए। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि राप्ती नदी की सहायक नदियां रोहिणी और बूढ़ी राप्ती में भारी बारिश के कारण पानी का प्रवाह बढ़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों तक राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा सरयू नदी भी अपने खतरे के निशान पर पहुंच गई है। हालांकि कुछ दिनों में पानी का स्तर कम होने लगेगा, जिसके बाद राप्ती नदी का जलस्तर भी कम हो जाएगा। बाढ़ से प्रभावित 45 गांवों में शासन द्वारा सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। राहत सामग्री और लंच पैकेट का वितरण किया जा रहा है। ग्रामीणों को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए जगह जगह पानी के टैंकर लगाए गए हैं। हमारी टीमें लगातार स्थिति की निगरानी कर रही हैं और जरूरतमंदों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा। अभी जनपद गोरखपुर में जो राप्ती नदी है वो उसका डेंजर लेवल 74.98 है, जिसके सापेक्ष नदी जो है अपने 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, अपने डेंजर लेवल से 86 सेंटीमीटर ऊपर है। बेसिकली राप्ती नदी में उसकी जो सहायक नदियां हैं, कुंडरा नदी है और ये जो नदियां हैं, रोहिणी नदी है, इन सब में पानी है, तो इनका पानी सब इसमें आ रहा है, राप्ती में आ रहा है, जिसकी वजह से राप्ती का जो जलस्तर है बढ़ रहा है और अभी 1-2 दिनों तक और ये पानी का जलस्तर थोड़ा बढ़ता रहेगा। लेकिन एक अच्छे साइन ये है कि सरयू नदी जो है वो अपने डेंजर लेवल पे आ गई है, यानी रिसीड करने लगी है नदी और वो धीरे धीरे डेंजर लेवल से नीचे डाउन होती चली जाएगी। तो उससे ये रहेगा कि राप्ती का जो पानी है वो अब सरयू में जाने लगेगा और तेजी से फिर राप्ती घटना शुरू होगी। तो ये अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों बाद राप्ती जो है वो डाउनफॉल होने लगेगी और जल्दी ही इस क्षेत्र से बाढ़ का पानी धीरे धीरे रिसीड हो जाएगा। देखिए, अभी पूर्ण व आंशिक रूप से 45 ग्राम यहाँ पर प्रभावित हुए हैं जनपद में, मतलब 6 तहसीलों में टोटल गांव हैं। तो इन सभी गांवों में जो भी शासन द्वारा अनुमन्य सहायता है वो उपलब्ध कराई जा रही है। राहत खाद्यान्न सामग्री किट का वितरण भी किया जा रहा है, लंच पैकेट का भी वितरण किया जा रहा है। जगह जगहों पे पानी टैंकर्स भी लगाए गए हैं जिससे कि उनको सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति होती रहे। इसके लिए राशन किट के साथ हम लोग जेरिकन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने लिए शुद्ध पेयजल एकत्र कर सकें और रख सकें। 85 नावें लगाई गई हैं पूरे क्षेत्र में और अगर जहाँ भी नाव की आवश्यकता है वहाँ भी नाव उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है, जिससे कि किसी प्रकार से भी बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को कोई दिक्कत। श्री गोरखनाथ मंदिर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में गुरु पूर्णिमा पर्व के पावन अवसर पर साप्ताहिक श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। कथा के प्रथम दिवस में आज कथा व्यास संत हृदय बालकदास जी महाराज ने रामायण महात्म्य का वर्णन किया। कहा, रामायण के प्रत्येक शब्द उनके शरीर के रोम में है। इस प्रकार से संपूर्ण रामायण भगवान राम का स्वरूप है। रामायण की एक चौपाई भी हमारी मुक्ति का साधन बन सकती है। जहाँ प्रभु श्री राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। यदि आप अपने घर में नित्य रामायण की चौपाइयों का गान करते हैं तो हनुमान जी आपके घर में नित्य निवास करते हैं। गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि गुरु एक ऐसा सूर्य होता है जो अपने शिष्य को घने अंधकार से निकाल लेता है। गुरु के चरण नख का स्पर्श करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को ही अपना गुरु बनाया और उनके उपदेश को अपने जीवन में आत्मसात करके प्रभु श्री राम की परम भक्ति प्राप्त की। अन्य सभी देवी देवताओं के लिए विभिन्न तिथियों का प्रावधान किया गया है, लेकिन गुरु की पूजा के लिए पूर्णिमा तिथि रखी गई है, क्योंकि गुरु ही पूर्ण है। पूर्ण गुरु ही पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करा सकता है। कथा प्रारंभ से पूर्व गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में अखंड ज्योति एवं पोथी की शोभा यात्रा योगी कमलनाथ जी की अगुवाई में संत महात्मा और यजमान के साथ साथ कथा स्थल तक धूमधाम से पहुंची। कथा के अंत में प्रमुख रूप से गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास जी, द्वारिका तिवारी, मुख्य यजमान बैजनाथ जायसवाल आदि ने व्यासपीठ की आरती की। मंच संचालन डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने किया। कथा में वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी, दयानंद शर्मा और अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे।